हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपन विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसका एग्जाम्पल नंबर 18 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि मान लीजिए आर वास्तविक संख्याओं का कोई सेट है। आर जो है रियल नंबर का कोई सेट है। एक वास्तविक फलन एक रियल फंक्शन है। आपको पता होगा रियल फंक्शन क्या होगा, जिसकी डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट होगा। देखो एक वास्तविक फलन जो है एफ आर से आर में डिफाइन है, को एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख खींचिए। मुझे क्या करना है, इस जो ये जो फंक्शन दे रखा है इसका मुझे क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। देखो आंसर में जो फंक्शन दे रखा है वो लिखते हैं, क्योंकि एफ जो डिफाइन है आर से आर में एंड एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स प्लस 10। जब अपन को इसका ग्राफ खींचना होता है तो एफ एक्स को क्या मान लेंगे अपन, वाई मान लेंगे, वाई बराबर एक्स प्लस 10 है ना। अब लिख देंगे जब अब x के मान रखते जाएंगे, किस में से रखेंगे, रियल नंबर में से। x के मान किस में से रखेंगे, रियल नंबर में से। कुछ भी रख दो। देखो जैसे x बराबर 0 रखा मैंने तो y बराबर, देखो यहाँ x की जगह में 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, 0 प्लस 10 तो कितना जाएंगे 10। जब x बराबर 2 रख दिया तो y बराबर 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। जब x बराबर -1 रख दिया तो y बराबर, देखो यहाँ -1 रखूँगा तो 10 -1 कितने हो जाएंगे 9। और y बराबर और कुछ रख दो, -2 रख दो तो सॉरी x बराबर -2 रखा तो y बराबर, यहाँ -2 रखूँगा 10 -2 कितने होंगे 8। तो इससे पॉइंट निकल क्या है मेरे पास, क्या है, x का मान 0 तो y का 10, x का मान 2 तो y का 12, x का मान -1 तो y का 9 और x का मान -2 तो y का मान 8 है ना। ये जो पॉइंट है इनको ग्राफ में अपन दर्शाएंगे और ग्राफ खींच देंगे ना। ये ग्राफ खींचना आपने 10th क्लास में देखा है, बिल्कुल आसान है। तो y का मान देखो 10 12 तक जा रहा है तो 1 2 3 4, ये x के मान -1 -2 -3 और -4, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। और इधर ऊपर प्लस के 2 लिए इधर -2 -4 -6। अब ये बताना आपकी जरूरी नहीं है कि इधर एक का अंतर y x पे 2 का अंतर ना। अभी पॉइंट दो, x का मान 0 तो y का कितना है 10, x का मान 0 तो y का 10, ये रहा। x का मान 2 तो y का 12, x का मान 2 तो y का 12, x का मान -1 तो y का 9, -1 तो 9 बीच में होगा गिनगी, ठीक है। -2 तो 8, -2 तो 8, ठीक है, 8 की सीध में। अब ये सारे पॉइंट को मैं यूँ मिलाऊँ, ये देखो स्केल लेके आप मिलाओगे ग्राफ में एकदम तो एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, ये सीधी रेखा मिलेगी। बोले एक्स एक्स को कहाँ पे काटेगी, देखो x का मान कितना रखूँगा -10, एक्स एक्स को कहाँ पे काटेगी, इधर कहीं ना कहीं -10 पे काटेगी ये। बोले सर ये फिर कैसे, ये देखो बिना ना पे बना रहा हूँ ना। तो ये जो रेखा, ये जो ग्राफ बना ये किसका है, एफ एक्स बराबर x प्लस 10 का ये क्या है, ग्राफ है, आलेख है। आपने गौर से देखा कि इस फंक्शन से जो मैंने ग्राफ खींचा वो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, सीधी रेखा, मतलब एक सीधी रेखा ना। ऐसे फंक्शन का जो व्यापक रूप क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, जहाँ m व c बिलोंग्स टू किससे होते हैं, रियल नंबर से। ये जो है रैखिक समीकरण है, कैसी है, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक फलन बोलते हैं। फलन की बात चल रही है अपन तो क्या बोलेंगे, रैखिक फलन, है ना। रैखिक फलन का व्यापक रूप क्या है, y बराबर mx प्लस c, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर mx प्लस c। ये रैखिक फलन है जिसमें m और c तो क्या है, रियल नंबर, और x क्या है, कोई चर है, x है, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 है कि मान लीजिए कोई कि R Q से Q में, R कोई रिलेशन है, बोला वो तो संबंध है, R कोई रिलेशन है Q से Q में है, और R की डेफिनेशन क्या थी, Q मतलब
Q मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना। ये Q है, Z है, इनकी नॉलेज आपको है कि Z क्या है, पूर्णांकों का सेट, और Q क्या है, परिमेय संख्याओं का, N क्या है, नेचुरल नंबर का, है ना। तो देखो R कोई संबंध है Q से Q में, और R की डेफिनेशन क्या दी कि R में ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं वो किससे होंगे, किससे बिलोंग करेंगे, वो तो परिमेय संख्याओं से। और इन ऑर्डर्ड पेयर पे जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो क्या है कि a माइनस बी, मतलब पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटाऊंगा तो किस में आएगा, z से बिलोंग करेगा, मतलब पूर्णांक होगा कोई ना कोई। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि a, बिलोंग्स टू r, सभी a के लिए, सभी a बिलोंग्स टू q, मतलब परिमेय संख्याओं में से मैं जितने भी एलिमेंट ले लूं और जितने भी a ले सकता हूं उन पे अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं कि a माइनस, ये पहला कि a, उसी एलिमेंट पे ये ऑर्डर्ड पेयर लगाऊं, मतलब ये रिलेशन लगाऊं, तो क्या होगा, इस रिलेशन में होगा। और दूसरे में क्या पूछ रहे हैं कि a, b यदि बिलोंग्स टू r है, a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है कि b, a बिलोंग्स टू r होगा। ये हमें सिद्ध करना है, वो दे दिया उसने कि a, बिलोंग्स टू r है, हमें क्या सिद्ध करना है कि b, a बिलोंग्स टू r होगा। तीसरे पार्ट में a, b बिलोंग्स टू r है तथा b, c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये है कि a, c भी बिलोंग्स टू r होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। वैसे तो ये संबंधों के प्रकार हैं, ये समतुल्य है, ये सममित है और ये संक्रामक है ना। ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ये पढ़ेंगे। लेकिन उनका नामों की चर्चा नहीं की, समतुल्य, संक्रामक, सममित की चर्चा इसने यानी कि हमें तो सिंपल क्या बोला कि सिद्ध कर दो, है ना। तो जो चीजें दे रखी है पहले मैं वो लिखता हूं आंसर में, क्योंकि R जो रिलेशन है Q से Q में है तथा R की डेफिनेशन क्या दी उसने, R की डेफिनेशन क्या दी है कि a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू क्या होंगे, Q, तथा डेफिनेशन क्या है, ये दोनों एलिमेंट होंगे लेने किससे, मेरे को परिमेय संख्याओं में से। और इन पे ऑपरेशन कौन सा, रिलेशन कौन सा है कि a, b बिलोंग्स टू क्या है, z है। ये रिलेशन की डेफिनेशन है कि दोनों एलिमेंट में संबंध क्या है कि उन दोनों का पहले में से दूसरा घटा दो तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब फर्स्ट पार्ट देखो, सभी a के लिए मुझे क्या सिद्ध करना है, a बिलोंग्स टू q के लिए मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये उसमें r में है ना। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना a बिलोंग्स टू q, मैंने a को एलिमेंट लिया, किससे लिया, परिमेय संख्याओं में से लिया। अब मुझे पता है चूंकि किसी एलिमेंट में से वो का वो एलिमेंट घटा दूं तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 0 आ रहा है, किसी भी एलिमेंट में से वो खुद ही घटा दूं तो क्या आएगा, 0 आता है। किसी भी संख्या में से वो घटा दूं तो 0 आएगा। और आपको पता है कि 0 बिलोंग्स टू किस में है, z में। किसी भी एलिमेंट में से वही घटा दूंगा तो 0 आएगा, और 0 किससे बिलोंग कर रहा है, z से। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन क्या बता रहा है कि a, बिलोंग्स टू r है ना। देखो a, बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूं हो a, बिलोंग्स टू r तो उस पर ये डेफिनेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, a, बिलोंग्स टू क्या होगा, z। अब देखो उल्टा हो गया, a, बिलोंग्स टू z हो गया तो a, बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, है ना। इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया कि किसी भी q के लिए, किसी भी a बिलोंग्स टू q के लिए a, बिलोंग्स टू क्या होगा, r। तो वही लिख रहा हूँ मैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q क्या होगा, a, बिलोंग्स टू r होगा। पहली बात मैंने क्या कर दी, सिद्ध कर दी। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू r है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि b, a बिलोंग्स टू क्या होगा, b, a बिलोंग्स टू r होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना कोई दो एलिमेंट मान लिए मैंने, a, b बिलोंग्स टू q। दोनों एलिमेंट किससे लिए मैंने, q से लिए। वह क्या माना मैंने कि a, b बिलोंग्स टू क्या है, r है। b उसने दे दिया ना, ये दे दिया उसने, दो एलिमेंट लिए मैंने q से और ये ले लिया कि a, b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ कि a, b मैंने मान लिया कोई c है, माना c, माना ये मैंने मान लिया, वह c बिलोंग्स टू क्या है, z। ये c जो है किस में है, z में, क्योंकि a ये अगर r में है तो a b क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। और वो मैंने मान लिया z में कोई ना कोई संख्या होगी ना, कि मान लो कि a माना मैंने 5 और b माना मैंने 3, तो a - b मतलब बिलोंग्स टू z होगा। तो देख लो
5 माइनस 3 बिलोंग्स टू क्या होगा, बराबर क्या होगा 2, और वो बिलोंग्स टू जेड है ना। तो मैंने मान लिया कि जो 2 है वो क्या है, ये सी है, और सी किस में है, जेड में। अब अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँगा तो बी तो प्लस का हो जाएगा, माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया है। अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, और ये माइनस सी भी किससे करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। देख लो देख लो देख लो, देखो 2 बिलोंग्स टू जेड है तो माइनस 2 भी बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। कोई प्लस वाली कोई पूर्णांक है तो माइनस में भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है। देखो मैंने ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया, 2 एलिमेंट मैंने मानी क्यू से, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू मैंने लिया आर। उसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी पे मैं डेफिनेशन लगाई मैंने, तो ए माइनस बी क्या होगा, कुछ पूर्णांक होगा। वो मैंने मान लिया वो पूर्णांक क्या है, सी, और मैंने माना कि वो पूर्णांक क्या है, सी है, जो क्या है, पूर्णांक है। अब सिंपल मैंने कैलकुलेशन की कि इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया, माइनस का। ये बराबर सी में पड़ा, ये माइनस उधर जाएगा तो सी माइनस का हो गया। अगर कोई संख्या प्लस की पूर्णांक है तो माइनस में भी क्या होगी, वो पूर्णांक है। ये सी प्लस में पूर्णांक था तो माइनस में भी क्या है, पूर्णांक है। अगर बी माइनस ए पूर्णांक है तो बी को माई बिलोंग्स टू आर होगा। तो वही मैंने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसलिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्या बता रहा है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर, जहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या होंगे, क्यू। ठीक है, दूसरी बात भी मैंने क्या कर दी, सिद्ध कर दी। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है कि ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। तो पहले मैं 3 एलिमेंट मानता हूं। ये क्वेश्चन करेंगे अपन 12th क्लास के अंदर ना, ऐसे ही सेम तरीका रहेगा। तो मैं देखो 3 एलिमेंट मान रहा हूं। माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है, आर, सॉरी क्यू है, तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू मैंने आर मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी, इस पर डेफिनेशन लगाई मैंने, ए माइनस बी बराबर क्या मान लिया मैंने, डी, क्योंकि सी तक तो ही गए है ना। माना जहां डी बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। ये होगी समीकरण नंबर 1। बी मैं ये थर्ड पार्ट सिद्ध कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर दिया मैंने, 3 एलिमेंट लिए, ए कोमा बिलोंग्स टू आर लिया, तो उससे एक संबंध बना। इस पे ए कोमा बी पे ये डेफिनेशन लगाई तो ए माइनस बी जेड पूर्णांक होगा, और मैंने पूर्णांक मान लिया मैंने डी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। वह बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि बी माइनस सी बराबर क्या हो गया, क्या मान लेता हूँ, ये कोई और पूर्णांक हो गया, डी डैश मान लिया मैंने, जहां डी डैश भी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है। ये समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, ये रहा, उससे समीकरण बन गई। बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, उससे भी एक समीकरण बन गई। तो अब मैं क्या करूँगा, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड 1 और 2 को मैं ऐड कर दूँ करने पर। अब समीकरण कैसे ऐड होंगी, LHS में LHS ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या हुआ, डी प्लस डी डैश। अब इसको खोलूँ तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू क्या हुआ, ये क्या मान लेते हैं, डी प्लस डी डैश, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया ना, क्या मान लिया, ई मान लिया, जहाँ ई बराबर क्या है, डी प्लस डी डैश। ये कट गया तो ए माइनस बी सी बराबर क्या हुआ, ई बिलोंग्स टू जेड, चूंकि डी व डी डैश पूर्णांक हैं, इसलिए ई बराबर डी प्लस डी डैश भी पूर्णांक होगा। देखो ये भी डी भी पूर्णांक था, डी डैश भी पूर्णांक है, मैंने मानना है ना। तो उन 2 पूर्णांकों का जोड़ भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, वो मैंने मान लिया। अब ए माइनस सी भी क्या है, एक पूर्णांक आ गया, इसलिए ये क्या बता रहा है कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर। तो वो लिख देंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या बता रहा है मुझे
कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है। इस रिलेशन में, है ना, अपन ने ये क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 है कि यदि एफ ये ऑर्डर पेयर दे दिए, जेड से जेड में एक रैखिक फलन है। ये जो एफ दिया है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो एफ एक्स ज्ञात करना, मुझे लीनियर फंक्शन दे दिया और ये जो फंक्शन दिया है हमें किस फॉर्म में दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया है। देखो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि एफ जो है कहाँ से, जेड से जेड में एक फलन है। देखो जेड से जेड में एक रैखिक फलन है और वह एफ बराबर क्या दे दिया, 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -1, ठीक है। चूंकि एफ एक्स एक रैखिक फलन है, इसलिए रैखिक फलन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रैखिक फलन किस फॉर्म में होते हैं, mx + c, जहाँ m, c बिलोंग्स टू क्या होंगे, r। अब ये देखो, चूंकि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन में हैं, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इस रैखिक फलन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये भी एक रैखिक फंक्शन है और ये भी क्या है, रैखिक फंक्शन। उसने बोला है रैखिक फंक्शन है ना, सारे ऑर्डर पेयर करेंगे। क्योंकि 1,1 वह कोई से भी ले लो, कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लो, आसान कौन सा होगा, देखो ये ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, कोई से भी दो लेके ना, 0,-1 बिलोंग्स टू क्या है, एफ है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो इसलिए F1 ये ले रहा हूँ पहले, F1 ये ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करें, मतलब x की जगह क्या रखूँगा 1 और fx की जगह क्या रखूँगा, fx की जगह भी क्या रखूँगा 1, है ना। F1 रखा तो क्या दे रहा है, m1 + c। मैंने अभी क्या किया, x की जगह क्या रखा, 1 रखा, तो y क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 बराबर, इसलिए 1 बराबर m + c, और यहाँ लिख दो चूंकि F1 बराबर कितना है 1। देखो पहले देखो ये ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्या कहा, इससे बिलोंग करा फंक्शन में, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो पहला एलिमेंट 1 है ना, 1 रख दिया, तो x की जगह 1 रख दिया। और फिर दूसरा एलिमेंट किसकी वैल्यू देता है, ये फंक्शन की वैल्यू देता है, तो मैंने F1 की जगह भी क्या रख दिया, 1 रख दिया। और मैंने बता दिया कि F1 का मान कितना है, 1 है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कर ही नहीं सकते, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। वह 0,-1 बिलोंग्स टू क्या है, f। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा 0, इसलिए F0 इक्वल्स टू इसमें m × 0 + c। F0 की वैल्यू कितनी है, -1 बराबर c, और यहाँ लिख दो चूंकि F0 बराबर कितना है, -1। ये तो x का मान है और fx का मान है ना। ये समीकरण नंबर 2 होगी। ये c का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, c का मान 1 में रखने पर एक क्या कहती है, 1 बराबर m +1। c की जगह मैंने क्या रख दिया, -1। ये इधर प्लस में देखो, एक और सोल्व करो, -1 + -1, तो इधर आएगा तो प्लस, तो m बराबर कितना आ गया 2। इसलिए fx बराबर, मुझे तो fx चाहिए, fx बराबर क्या आया, m की जगह कितना रखूँगा 2x + c की जगह कितना रखूँगा -1, तो क्या जाएगा -1। ये आ गया fx। बोले सर ये दो ऑर्डर पेयर के लिए मैं ये 2 लेके करना चाहता हूँ, आप लेके कर सकते हो। देखो 2,3 बिलोंग्स टू f है ना, बिलोंग्स टू f है। ये जो ऑर्डर पेयर है इस फंक्शन में है, तो ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा। fx की जगह कितना रखूँगा 3, सीधा रख रहा हूँ, fx की जगह 3 और x की जगह क्या रखूँगा 2, तो m × 2 + c, तो 3 बराबर 2m + c, समीकरण नंबर 1। ये ऑर्डर्ड पेयर लूँगा तो fx की जगह कितना रखूँगा, -1, -3 बिलोंग्स टू f, तो fx की जगह -3 इक्वल्स टू mx, x की जगह कितना रखूँगा -1,
तो -1 प्लस सी, है ना, प्लस सी, ये समीकरण नंबर होगी 2, है ना। अब ये 2 समीकरण, इसको आपको हल करना है। देखो क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दूंगा तो सी कैंसिल हो जाएगा ना, 1 - 2 करने पर इसमें से ये घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो 3 -3, इसमें से घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या जाएगा 3m, और सी में से सी घटाऊंगा तो 0 हो गया, तो 6 बराबर 3m, m बराबर 2। इससे भी 2 आया, उससे भी 2 आया, है ना। आगे m का मान आप कहीं भी रख दो तो c का मान आ जाएगा। कोई से भी 2 ऑर्डर्ड पेयर ले सकते थे। आसान अपन कौन से लेंगे जो अपने लिए काम क्या होगा, आसान। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 है कि फलन f(x) बराबर ये फंक्शन दे दिया का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं पूछूं ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है। अपने इतने फंक्शन पढ़े थे, उनके ग्राफ देखे थे, तो आप इसको गौर से देखोगे तो ये कुछ फंक्शन ऐसा है। देखो f(x) बराबर ऊपर भी एक फंक्शन है gx/hx, है ना। तो इस फॉर्म में है ये फंक्शन, मतलब ये कैसा फलन है, परिमेय फलन है ना, परिमेय फलन। और परिमेय फलन की कंडीशन क्या है, hx नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। आप थोड़ी सी दिमाग लगाया करो, जो फंक्शन दे रखा है किस फॉर्म का है ना। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन के बटा में फंक्शन है, मतलब ये क्या है, एक फंक्शन के बटा में दूसरा है, तो ये क्या है, परिमेय फलन है। और परिमेय फलन की कंडीशन आपके दिमाग में रहती है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी 0। और वैसे भी मुझे इसका प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत मतलब डोमेन। डोमेन की अपने डेफिनेशन देखी थी कि x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए fx क्या हो, परिभाषित हो। और परिभाषित होने का मतलब क्या है, कोई रियल वैल्यू दे। रियल वैल्यू, अब ये फंक्शन रियल वैल्यू कब देगा, कोई वास्तविक मान कब देगा, जब ये नीचे वाला पार्ट 0 नहीं हो। नीचे वाला पार्ट 0 नहीं हो तो ये क्या देगा, वास्तविक मान देगा, है ना। मुझे तो x के मान चाहिए, प्रांत का मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए, और परिसर का मतलब y की वैल्यू चाहिए, है ना। आंसर में चूंकि f(x) बराबर x² प्लस 3x प्लस 5 और x² माइनस 5x प्लस 4, है ना। अब इसका प्रांत मतलब डोमेन मतलब x की वैल्यू चाहिए। इसमें क्या इनपुट करूं, इसमें x की जगह मैं क्या रखूं कि रियल वैल्यू दे, है ना। तो लिखूंगा चूंकि f(x) के परिभाषित होने के लिए, f(x) के डिफाइन होने के लिए x² माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर वाला पार्ट तो हमेशा रियल वैल्यू देगा, उसमें बट्टा में 0 आ गया, रियल वैल्यू के बट्टा में 0 आ गया तो रियल वैल्यू नहीं देगा। तो हमें इसके परिभाषित होने के लिए कंडीशन क्या बनती है कि ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये द्विघात समीकरण, इसको हल करना आपको आता है। x² माइनस x माइनस 4x प्लस 4 बराबर नहीं है 0, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 1 बराबर नहीं है 0, x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर नहीं है 0। अब देखो अगर ये यूं होता x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0, अगर ये यूं हो तो या तो ये 0 या ये 0, कोई दोनों में से एक 0 हो गया तो 0 को किसी से भी गुणा कर दें तो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या, देखो इन दोनों का जो गुणा है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड, अब या नहीं लगेगा और लगेगा, और x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, कि दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ये 0 नहीं होने का मतलब क्या है, ये इन दोनों का गुणा 0 नहीं है। इन दोनों का गुणा 0 कब नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो 0 हो जाएगा ना, तो एंड लगेगा ना। तो x बराबर नहीं है किसके, a के, एंड x बराबर नहीं है किसके, 4 के। मतलब इस फंक्शन के परिभाषित होने के लिए x न तो 1 होना चाहिए न 4 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब तो पूरी रियल नंबर में से x 1 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसलिए प्रांत बराबर पूरे रियल नंबर में से घटा दूंगा किसको, 1 और 4 को, है ना। बच्चे देखो गलती क्या करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इसमें इसको यूं नहीं लिख सकते 1 माइनस 4, या यूं नहीं लिख सकते, यूं नहीं लिख देना
1,4 है ना, ये दोनों ही क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोले सर क्या है, एक ही तो बात है, रियल नंबर में से 1,4 को घटा रहे हैं। देखो ये तो एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, ये अपने इस ब्रैकेट में लिखा क्या है, समुच्चय है, और इसमें दो ही एलिमेंट है, कौन, 1 और 4। रियल नंबर में से क्या घट रहा है, 1 और 4। ये क्या है, इंटरवल है। इस ब्रैकेट में आपको पता है इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब क्या है, 1 और 4 तो शामिल है ही, इसके बीच के सारे नंबर इसमें शामिल हैं, है ना। इस फॉर्म में मत लिख देना, हमें सिर्फ रियल नंबर में से 1 और 4 को घटाना है। यहाँ अपन ने क्या घटा दिया, रियल नंबर में से 1 और 4 को तो घटाया, उसके बीच के सारे नंबर घटा दिए। इसमें क्या किया, 1 और 4 के बीच के सारे नंबर घटा दिए, है ना। इस फॉर्म में नहीं लिखना, जब प्रांत या परिसर लिखें अपन यूं ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे ना, ये हमारा क्या है, आंसर। आप जल्दबाजी में यूँ लिख दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, गलत है, और आप फिर पूछोगे गलती का ही पता नहीं चलेगा, कहाँ हुई गलती। बोले हमने तो सही किया था, गलती यही थी कि आपने ये ब्रैकेट यूँ लगा दी, इस फॉर्म में लगानी, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 है कि फलन एफ एक्स की डेफिनेशन ये दी है, द्वारा परिभाषित है, एफ एक्स का ग्राफ खींचिए। देखो आलेख खींचने मतलब ग्राफ खींचना। देखो ये जो फंक्शन दे रखा है, इसमें एफ एक्स की 3 डेफिनेशन है। देखो एक्स अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला काम करेगा, x 0 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और x का मान जब मैं 0 से बड़ा लूंगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस वाली कोई संख्या लूंगा x की, तो ये वाला फंक्शन की डेफिनेशन काम में करेगी ना। तो पहले मैं अलग अलग डेफिनेशन से कुछ पॉइंट निकालता हूं ना आंसर में। पहले लिख दो, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0 हो, और 1 कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो, और x प्लस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन काम में लेते हैं। देखो चूंकि जब x लेस देन हो जाए 0, x 0 से छोटा हो जाए, तो एफ एक्स की डेफिनेशन कौन सी काम में करेगी, ये वाली को काम करेगी, x माइनस 1। अब x का मान 0 से छोटा लेना है तो 2 पॉइंट ले लो, जब x बराबर हो -2, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी -2 ले लिया, तो f -2, और f 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की ये डेफिनेशन काम करी ना। तो देखो x माइनस और x की जगह -2, तो क्या हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3। x बराबर -1 लिया, -1 लिया मतलब 0 से छोटा है, ठीक है, डेफिनेशन यही काम में करेगी। तो x f -1, 1 माइनस और -1 तो कितना है 2। जब x बराबर हो 0, पहले x से 0 से छोटा था, अब 0 ले लिया x, तो f(x) कितना है, तो f(x) कितना है 1, है ना। देखो यहाँ से पॉइंट भी साथ के साथ निकाल रहा हूँ मैं। x का मान मैंने लिया -2, तो f(x) का मान कितना आया 3, फिर x का मान मैंने लिया -1, तो f फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 2, कोमा लगा के लिख रहा हूँ ना, सच दैट, यूँ लगा दो, इम्प्लाइज। और यहाँ x का मान मैंने 0 लिया, x का मान मैंने कितना लिया था 0 लिया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। अब तीसरी डेफिनेशन, जब x बड़ा हो 0 से, तो f(x) क्या होगा, x प्लस 1। अब x के मान लूँगा 0 से बड़े मतलब 1 लिया, तो f(1) इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, x बराबर 2 लिया, तो f(2) हो जाएगा वो, है ना, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। इससे पॉइंट आया 1,2 और इससे पॉइंट आया 2,3। अब इसका ग्राफ देखें, ये y, ये x, ये x डैश और इधर y डैश। इधर क्या दर्शाते हैं अपन, y इक्वल्स टू एफ एक्स। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक। पहले ये पॉइंट, x का मान -2 तो y का कितना है 3, ठीक है। x का मान -1 तो y का 2, ठीक है। x का मान 0 तो y का कितना है 1, x का मान 0 तो y कितना 1, ठीक है, ये रहा। फिर x का मान 1 तो y का 2, x का मान 1 तो y का 2, फिर x का मान 2 तो y का 3। अब इन सारे पॉइंट को मैं यूँ मिलाऊंगा
तो ये ग्राफ कुछ यूँ हो जाएगा। और आपने गौर से देखा तो किसका ग्राफ यूँ होता है, एक्स एफ एक्स, एक्स का चाहे एक्स का मान चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एफ जो वैल्यू दे रहा है वो किसकी दे रहा है, एफ एक्स किसकी वैल्यू दे रहा है, ऊपर पॉजिटिव दे रहा है। तो कुछ ना कुछ ये मोड एक्स का ग्राफ यूँ होता है कि यूँ, है ना, यूँ चलता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये कहीं ना कहीं मोड का ही कोई ग्राफ है, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ खींचना था हमें, बस ये फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग दे रखी थी, घबराने वाली बात नहीं थी। एक्स जब 0 से छोटा है तो ये डेफिनेशन काम करेगी, 0 है तो एफ एक्स का मान 1 है, और एक्स का मान जब 0 से बड़ा है तो एफ एक्स की डेफिनेशन ये वाली काम करेगी ना। और आपको पता, ये तो नॉर्मली आपको पता है, एक्स से 0 छोटी वैल्यू माइनस वाली, 0 से बड़ी वैल्यू प्लस वाली। यहाँ पे आके हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।